नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का गंगा सवेरा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। गंगा सवेरा की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बरेली मुरादाबाद सीट पर जयपाल सिंह और कानपुर उन्नाव सीट पर अरुण पाठक का नाम सामने आया है। तो वहीं फैजाबाद गोरखपुर सीट पर देवेंद्र सिंह, कानपुर उन्नाव सीट पर वेणु रंजन भदौरिया, झांसी प्रयागराज सीट पर बाबूलाल तिवारी के नाम का ऐलान किया गया है। जेपी नड्डा के निर्देश पर बीजेपी के ये प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। आपको बताएं, एबीपी गंगा ने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि बीजेपी संभावित उम्मीदवारों का नाम क्या हो सकता है। 3 सिटिंग एमएलसी के साथ वेणु रंजन भदौरिया और बाबूलाल तिवारी का नाम एबीपी गंगा ने सबसे पहले बताया। नाम घोषित भी हो गए हैं। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और देखिए, एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा ने संभावित उम्मीदवारों के नाम आपको पहले ही बता दिए थे और जो नाम घोषित हुए हैं वो वही नाम है जो एबीपी गंगा ने सबसे पहले आपको बताए थे। जेपी नड्डा के साथ देखिए बैठक हुई थी और निर्देश पर बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। 5 एमएलसी सीटों के लिए भाजपा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है और ये वो नाम है जो आपको सबसे पहले एबीपी गंगा ने बताए थे। सबसे पहले एबीपी गंगा ने आपको बताया था कि ये संभावित नाम हो सकते हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, आप ही से मैं बात कर रही थी, तभी आपने संभावित उम्मीदवारों का नाम हमें बताया था, अपने दर्शकों को बताया था। आज उन्हीं नामों पर मुहर। देखिए, बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश में शिक्षक स्नातक की 5 सीटों पर चुनाव होना है और नामांकन 12 तारीख तक है, लेकिन बीजेपी के नाम घोषित नहीं हुए थे। कल देर रात आप ये मानिए कि लगभग जब ये नाम घोषित हुए तो जो खबर एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को पहले दी थी, तकरीबन 3 दिन पहले, वही सारे नाम घोषित हुए हैं। एबीपी गंगा ने कहा था कि जो शिक्षक की सीटें हैं वहां पर जो सिटिंग एमएलसी हैं उन्हें ही मौका दिया जाएगा और वही नाम आए हैं। जयपाल सिंह को वहां पर उतारा गया है, अरुण पाठक को उतारा गया है और साथ ही साथ देवेंद्र प्रताप सिंह को उतारा गया है। ये सिटिंग एमएलसी पहले से हैं और इन्हें ही पार्टी ने फिर से मौका दिया है। लेकिन 2 सीटें जो हैं वो शिक्षक एमएलसी की, वो पहली बार बीजेपी लड़ने जा रही है, कानपुर की और झांसी प्रयागराज की। वहां एबीपी गंगा ने बता दिया था कि देखिए कौन संभावित उम्मीदवार हो सकता है और उन्हीं दोनों नाम पर मुहर लगी है। जैसे एबीपी गंगा ने बताया था कि डॉक्टर बाबूलाल तिवारी हो सकते हैं उम्मीदवार और उनको ही उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। इसके अलावा वेणु रंजन भदौरिया, ये एक ऐसा नाम था जो कहीं पर नहीं था, लेकिन एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि वहां पर कानपुर पर जो सीट है शिक्षक की, वहां पर वेणु रंजन भदौरिया जो है वो बीजेपी की पसंद हो सकते हैं। और कल जब नाम घोषित किया गया तो वेणु रंजन भदौरिया को ही उम्मीदवार बनाया गया है। यानी एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है और अब पार्टी ने अपने 5 जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा कर दी है। बिल्कुल अनुभव, और इन 5 नाम की घोषणा हो चुकी है। 12 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है और अब उसकी तस्वीरें आएंगी। लेकिन इन 5 नामों पर जो संभावना बन रही थी उसे पहले ही एबीपी गंगा ने दर्शकों तक पहुंचाया था। 2 नए नामों पर थोड़ी और चर्चा चाहेंगे अनुभव, इनकी थोड़ी और डिटेल दीजिए। हाँ देखिए, बिल्कुल ये 2 सीटें जो हैं जो शिक्षक एमएलसी की हैं, वहां पर बीजेपी पहली बार अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। स्नातक में तो पहले भी उतार चुकी है, वहां पर जीती हुई है, 3 सीटें उसी के पास है। लेकिन आप देखिए, जैसे वेणु रंजन भदौरिया, ये कानपुर की अगर बात करें तो वहां पर इनको उम्मीदवार बनाया है और ये लंबे समय से वहां पर काम कर रहे हैं। कई 2 नाम वहां पर थे और उनमें से पार्टी ने वेणु रंजन भदौरिया के नाम को ही चुना है। यानी कहीं न कहीं पार्टी को ये लग रहा होगा कि वेणु रंजन भदौरिया की जो तैयारी है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि देखिए ये एक अलग तरह का चुनाव होता है। यानी जो शिक्षक खंड स्नातक के चुनाव है वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो वोटर बनते हैं और वही वोट देते हैं। जो स्नातक खंड के चुनाव होते हैं उसमें जो ग्रेजुएट लोग होते हैं वो वोटर बनते हैं और वही वो चुनाव में वोट डालते हैं। तो इसमें जो तैयारी वेणु रंजन भदौरिया की है, पार्टी को लगा होगा कि ये बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जो है उनको भी पार्टी ने मौका दिया है और उस सीट पर भी पहली बार बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। अभी तक क्या होता था कि वहाँ पर जो अलग अलग गुट हैं, जैसे एक भदौरिया गुट है, इसके अलावा एक अन्य गुट हैं, अलग अलग गुट हैं, वो वहाँ पर चुनाव लड़ते थे।
तब बीजेपी ने इस बार तय किया कि हम इन दोनों सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बिल्कुल अनुभव, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 5 वो सीट जिस पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश में इन नामों पर मुहर लगी है। इन नाम को उजागर भी कर दिया गया है। लेकिन आपको बताएं, एबीपी गंगा पर पहले ही इन नामों को लेकर के, संभावित नामों को लेकर के हमने जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई थी। देखिए, उसी खबर पर मुहर लगी है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।